Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Mathwaiter665. Today we have to discuss the main topic of basic number theory, chapter number 2 linear Diophantine equation. लीनियर Diophantine equation हमारे पास जीसीडी के टॉपिक के बाद आती है, जिसमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी जाएगी जिसे हमने लीनियर कम्बिनेशन ऑफ जीसीडी भी कहा था। लेकिन उसमें हमारे पास एक जीसीडी नंबर दो नंबरों का हम फाइंड आउट करते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारे पास जो लीनियर कम्बिनेशन हम फाइंड करते थे ए एक्स प्लस या ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू 1 या एनी इंटीजर्स, इसमें क्या होगा जी, जो लीनियर Diophantine इक्वेशन होगी उसके बाद आपके पास 1 की जगह रिप्लेस होकर सी इंटीजर होगा, जिसे डी जीसीडी आपका डिवाइड करेगा। तो देन हमारा आगे रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी लीनियर Diophantine इक्वेशन की डेफिनेशन को। अ लीनियर Diophantine इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई, लीनियर मीन्स आपके पास एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है, इज इक्वल टू सी विद ए। जो आपके पास वेरिएबल दिए हुए हैं जी ए एंड बी, वो आपके पास कह रहे हैं जी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर वो आपके पास ज़ीरो है तो आपकी इक्वेशन भी ज़ीरो हो गई। देन सी इंटीजर इज कॉल्ड द लीनियर Diophantine इक्वेशन। वो सी आपके पास कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट करता होगा तो दो आपके पास अननोन वेरिएबल होंगे एक्स एंड वाई, जो ए और बी के साथ होंगे। ए के साथ एक्स होगा और बी के साथ आपके पास वाई वेरिएबल होगा। अ पेयर ऑफ इंटीजर एक्स नॉट वाई नॉट इज कॉल्ड अ सोल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। वो कहता है जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी, जिसे उसने एक्स नॉट और वाई नॉट का नाम दिया है, वो आपके पास सोल्यूशन होगा इस लीनियर Diophantine इक्वेशन का। अब कहता है वो लीनियर Diophantine इक्वेशन के मोर देन वन सोल्यूशन है, कि जो आपके पास लीनियर Diophantine इक्वेशन होगी इसके बाद आपके पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा। वो कहता है किसी भी इक्वेशन के वन सोल्यूशन नहीं है, लीनियर Diophantine इक्वेशन के मोर देन वन सोल्यूशन है। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए क्या वाकई ही लीनियर Diophantine इक्वेशन के वन से ज़्यादा सोल्यूशन है। तो ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन है, 1x प्लस 7y इज इक्वल टू 31, यानी कि ये आपके पास a है, ये आपके पास x, ये b, ये y, ये आपके पास कोई भी इंटीजर c है। तो आपने चेक करना है क्या इस लीनियर Diophantine इक्वेशन के मोर देन वन सोल्यूशन है। तो इस इक्वेशन के लिए आपके पास x की वैल्यू को आप पर्टिकुलर 3 पुट करें और y की वैल्यू को आप x की वैल्यू को आप 3 पुट करें और y की वैल्यू को आप x की वैल्यू को आप जब आप लेंगे जी 3, x की वैल्यू को आप लें 3 और y की वैल्यू को आप पुट करें 4, तो आपके पास आंसर क्या आता है 3 प्लस 28 31। तो राइट साइड पे भी आपका पास 31 है और लेफ्ट साइड पे आपका आंसर भी 31 आ रहा है, यानी कि इस इक्वेशन के ये तो फैक्टर सोल्यूशन हो गया 3 एंड 4 आपके पास लीनियर Diophantine इक्वेशन के, ये आपके पास सोल्यूशन है 3 और 4। जब 3 और 4 इस लीनियर Diophantine के इक्वेशन के सोल्यूशन है तो इसके और भी आ सकते हैं, यानी कि आप x की वैल्यू को 25 रखें और y की वैल्यू को आप 1 पुट करें। जब x की वैल्यू आपके पास 24 होगी और y की वैल्यू आपके पास 1 होगी तो 24 प्लस 7 इज इक्वल टू 31, यानी कि इसका आंसर भी आपके पास 31 आ रहा है। यानी कि पहला सोल्यूशन आपके पास x की वैल्यू क्या थी 3 थी और y की वैल्यू आपके पास 4 थी, एक सोल्यूशन ये आ गया। दूसरा सोल्यूशन आपके पास ये आ रहा है और तीसरा सोल्यूशन भी आपके पास एग्जिस्ट करता है। अगर x की वैल्यू आप रखें -4 और y की वैल्यू रखें आप 5, तो 7 5 ज़ार 35, जब -4 करेंगे तो आपके पास आपका आंसर क्या होगा जी 31। यानी कि ये साबित हुआ कि लीनियर Diophantine इक्वेशन के मोर देन वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6 में दिए गए हैं, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को और फाइंड करते हैं जी इसके जनरल सोल्यूशन। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6 का, 39x माइनस 56y इज इक्वल टू 11। तो ये आपके पास क्या फॉर्म है जी ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो 11 आपके पास क्या है जी सी। तो आपने इसके जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले आप इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे एक्स नाट और वाई नाट, इसके बाद आप इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला आपके पास एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स नाट माइनस बी ओवर डी इंटू टी एंड वाई डैश इज इक्वल टू वाई नाट प्लस ए ओवर डी इंटू
टी। ये आपके पास जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम इसके पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले हम इस फैक्टर की जीसीडी निकालेंगे। जो जीसीडी आपके पास डी होगी वो इस इंटीजर सी को डिवाइड करेगी। अगर तो आपकी जीसीडी इस इंटीजर को डिवाइड करेगी तो देन आपके पास सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी जीसीडी फाइंड आउट करते हैं। तो आप माइनस को एक दफ़ा इग्नोर करें तो आपके पास जो बड़ा नंबर है वो लेफ्ट साइड पे आएगा और छोटा इंटीजर आपके पास है राइट साइड पे। तो 39 1 आर 39 प्लस आपके पास 70 होगा तो आपके पास आंसर 56 आएगा। अब जो 39 है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे और छोटा इंटीजर आपके पास राइट साइड पे। तो 17 2 आर 34 प्लस 5 है आपके पास 39। फिर रिपीट प्रोसेस 17 है आपके पास लेफ्ट साइड पे और जो 5 इंटीजर है वो आपके पास राइट साइड पे। तो 5 3 आर 15 प्लस 2 आपके पास 17। अगेन प्रोसेस 5 इंटू 2 2 2 आर 4 प्लस 1। अगेन प्रोसेस 2 इंटू 1 1 2 आर 2 इज इक्वल टू 0। जो 0 के ऊपर वाला आपके पास रिमाइंडर बचता है वो आपकी क्या है जी, जीसीडी। तो 39 माइनस 56 की आपके पास जीसीडी क्या है जी, 1। तो हमने क्या जी 1 क्या 1 इस इंटीजर को डिवाइड कर रहा है सी को। तो जीसीडी डी सी। तो 1 डिवाइड 11 तो 1 तो 11 को डिवाइड कर रहा है। 1 11 आर 11 यानी कि आपका ये जो लीनियर डेफिनेट इक्वेशन का आपके पास जीसीडी निकली है ये आपके पास इंटीजर सी को डिवाइड कर रही है। तो देन आपके पास जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। तो देन जब आप इसके पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हम इस इक्वेशन को एज इट लिख सकते हैं 56 इंटू 1 माइनस 39 इधर आके प्लस का हो गया माइनस का 31 इंटू 1 ये आपके पास हम रेज कर लेते हैं जी इज इक्वल टू 17 क्योंकि इस वैल्यू को हमने यूज़ करना है। तो 39 इंटू 1 माइनस 17 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। अगेन 17 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 3 इक्वल टू 2। आपके पास जो जीसीडी की वैल्यू है तो आप इसे भी लिख सकते हैं 1 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। आप इस इक्वेशन को पिक करेंगे टू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो देखें जी आपके पास जो इक्वेशन है 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो आप बैक सब्स्टिट्यूशन करके आप ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन को आप ड्राइव करेंगे अगेन। तो आपके पास आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है। 1 के बाद आपके पास कौन सा डिजिट आ रहा है 2। तो 2 की जगह आप इस वैल्यू को रिप्लेस करें। जब आप रिप्लेस करेंगे 5 इंटू 1 माइनस 2 की जगह आपने रिप्लेस करना है 17 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 3 और ये आपके पास 2 एज इट आपका बाहर आ जाएगा। तो इस 2 को आपने एज वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करना है। जिस तरह हमने x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x का स्केयर होता है यानी कि x को x से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह ये 2 को आपने जो 5 के साथ आपके पास वेरिएबल है इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ 2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 2 को आपने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 1 माइनस 17 1 2 आर 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 2 आर 6 इज इक्वल टू 1। ये 5 और ये 5 एज इट आपने वेरिएबल की तरह x 2x है प्लस 3x है तो आप इसे क्या करते हैं जी ऐड करते हैं 5x इंटू ये डिजिट और ये डिजिट आपके पास सेम है तो 5 आपके पास एज इट आ गया। 1 और 6 आपके पास 7 माइनस 17 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। अब हमने 1 भी यूज़ किया जीसीडी वाला, 2 भी यूज़ किया। 2 के बाद आपके पास कौन सी आ रहा है इंटीजर 5 यानी कि इस 5 की जगह आप रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन को यानी कि 5 की जगह आप रिप्लेस करेंगे 39 इंटू 1 माइनस 17 इंटू 2 ये 7 आपके एज इट आपका बाहर आ गया माइनस 17 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। इसके बाद आप फिर वही एक इन प्रोसेस 7 को आप एज तरह ट्रीट करेंगे वेरिएबल की फॉर्म में। तो 7 1 आर 17 13 इंटू 1 माइनस 17 2 7 आर 14 माइनस 17 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। अब देखें ये 39 ये 17 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना तो 17 14 को जब हम 2 में ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा जा 16। 39 इंटू 7 माइनस 17 इंटू 16 इज इक्वल टू 1।
तो अब 17 के बाद आपके पास कौन सा इंटीजर आ रहा है, सीक्वेंस को फॉलो करते हुए 1 को भी यूज़ किया आपने, 2 को, 5 को भी यूज़ किया, अब आपके पास इंटीजर क्या है जी 17। तो इस 17 की वैल्यू आप पुट करेंगे जी यहाँ पे इस 17 की जगह। तो 39 इंटू 7 माइनस 17 को आप जब रिप्लेस करेंगे 56 इंटू 1 माइनस 39 इंटू 1, ये आपके पास जो आपका 16 है ये आपका एज इट बाहर आ गया। तो आप मल्टीप्लाई करें यहाँ पर अंदर 39 इंटू 7 माइनस 56, 16 1 ज़ार 16 माइनस माइनस प्लस 39 इंटू 16 इज इक्वल टू 1। अब 16 और ये 7 आपके पास कितने हो गया जी, आपके पास 23। तो 39 23 माइनस 56 इंटू 16 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। देखें जी 39a माइनस 56y इज इक्वल टू 1, ये तो हमारी इक्वेशन बन रही है पहली, लेकिन इस राइट साइड पे आपके पास क्या है जी, सी इक्वेशन में था जी 11, आपके पास क्या है जी 1। तो आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 से। जब आप 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो 11 है आपका एज वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करेगा, 11 23 से मल्टीप्लाई होगा। जब 11 को आप 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 39 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 11 मल्टीप्लाई बाय 23 आपका रिजल्ट 253 आ जाएगा, माइनस 56 जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को आपका रिजल्ट आएगा 176 इज इक्वल टू 11। अब देखें जी इस इक्वेशन नंबर 2 को और आपके पास जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन थी इसको कंपेयर करें, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है। 39x माइनस 56y इज इक्वल टू 11। तब आपका रिजल्ट क्या है जी 39, ये आपके पास x की वैल्यू है यानी कि x नॉट आपके पास 253 एंड y नॉट आपके पास क्या है जी 176। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा आंसर सही है, क्या x और y की वैल्यू सही है, तो आप 39 को 256 से मल्टीप्लाई करें और 56 को 176 से मल्टीप्लाई करें। जब दो वैल्यू को आप माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट 11 ही आएगा। अगर आपका रिजल्ट 11 आ रहा है तो देन आपका जो सोल्यूशन है, जो आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट हैं। अगर आपका डिफरेंस 11 नहीं आ रहा या इससे ज़्यादा या कम आ रहा है देन आपके जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो आपके पास रॉन्ग है। एक बात ध्यान में रखिएगा, आपके पास जो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है ये डिफरेंट आ सकते हैं, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपके पास डिफरेंट आ सकती है, लेकिन आपने चेक कब करना है, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे आपके पास वो जो सी इंटीजर है वो आपके पास एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट के साथ आपके पास वो कम्प्लीटली मैच करनी चाहिए। इसके बाद ये आपके पास है जी पर्टिकुलर सोल्यूशन, जो एक्स एंड वाई की वैल्यू है ये आपके पास क्या है जी पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब इसके फाइंड आउट करेंगे जनरल सोल्यूशन। ये आपके पास क्या है जी पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब आप जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो इसका फार्मूला है एक्स डैश इंटू एक्स नॉट माइनस बी ओवर डी इंटू टी एंड वाई डैश इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस ए ओवर डी इंटू टी। यहाँ पे डी मीन्स क्या है, ये आपकी जीसीडी है, और ए मीन्स आपके पास जो क्वेश्चन की वैल्यू थी 39 और एक्स माइनस 56 वाई इज इक्वल टू 11, ये आपके पास वैल्यू थी। जो ये वैल्यू आपके पास एक्स के साथ है वो ए वैल्यू है, और वाई के साथ आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो एक्स डैश इंटू एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास क्या निकले 253 माइनस बी की वैल्यू क्या है जी 56 के साथ आपके पास माइनस है तो माइनस 56, और जीसीडी आपका क्या निकला था, वो निकला था 1, तो 1 इंटू टी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स डैश 253 प्लस 56 इंटू टी, ये आपका आ गया जी जनरल सोल्यूशन। तो वाई डैश वाई नॉट आपके पास निकला था 176 प्लस ए डैश की वैल्यू आपके पास 39 है, तो 39 और जीसीडी आपके पास 1 है इंटू टी, तो वाई डैश इज इक्वल टू 176 प्लस 39 टी। तो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन है 39x माइनस 56y इंटू 11 के। तो इस तरह हमने फाइंड आउट किया पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन। तो एक बात ध्यान में रखिए, लीनियर डेफोटाइन इक्वेशन के मोर देन वन सोल्यूशन एग्जिस्ट
करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।